इंडिया के दिल में गन्ने और सरसों के लहनाइटे खेतों के बीच बसा है मंगरुल गांव। वक्त भूल गया इस जगह को। मॉडर्निटी से दूर एक अजीब सी खामोशी में लिपटा हुआ। धूप से झुलसे चेहरे और कठोर हैंडसों वाले ग्रामीण मंगरुल के भूतिया होने की कहानियां फुसफुसाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां, हर एक पिछली से ज़्रेमिंडरा चिलिंग। उनका कहना है कि इस विलेज में एक काला सा राज छुपा है, एक ऐसी मौजूदगी जो परछाइयों से देखती रहती है। मंगरुल की ये बदनामी बहुत दूर तक फैली है। बाहरी लोग यहाँ आने से फिरते हैं, उन कहानियों से फिरते हैं जो उन्होंने सुनी है। जो लोग इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं अक्सर ऐसी कहानियां लेकर लौटते हैं जो रूह कंपा देती हैं। वे कहते हैं कि मंगरुल फिरपोक लोगों के लिए नहीं है। ये वो जगह है जहां जिंदा और मुर्दा के बीच का पर्दा बहुत पतला है, जहां परछाइयां चांदनी में नाचती हैं और बीते हुए कल की विस्परें आज भी गूंजती हैं। जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है, विलेज में लंबी भयानक परछाइयां फैलने लगती हैं और मंगरुल पर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। हवा में एक अजीब सी घुटन, अनजान का इंतजार। बच्चों की हंसी की जगह एक भयानक खामोशी ने ले ली है। दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, मानो बढ़ते अंधेरे से भी ज़्रेमिंडरा किसी और चीज को बाहर रखने के लिए। विलेज के किनारे पर प्राचीन पीपल का पेड़, जिसकी गांठदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर उठी हुई हैं, एक मौन पहरेदार के रूप में खड़ा है। कहते हैं कि इस पेड़ ने विलेज के काले इतिहास को देखा है। इसकी पत्तियां पीड़ित सोलों की फुसफुसाहट से सरसनाइटी हैं। यहाँ तक कि पत्तियों की सरसराहट भी फुसफुसाहट जैसी लगती है, जिससे हवा में डर और ज़्रेमिंडरा बाज जाता है। मंगरुल के बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर समय की रेखाएं उभर आई हैं, एक पैनाक घटना के बारे में बताते हैं जो कई साल पहले विलेज में हुई थी। उनका कहना है कि एक जवान औरत, जिसको किस्मत ने दर्द दिया था, उसने विलेज की दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा, जिसे शांति नहीं मिली, हमेशा के लिए उस जगह से बंध गई जहां उसे दुहक मिला था। तब से विलेजर्सों का कहना है कि रात के सन्नाटे में उसकी मौजूदगी महसूस की जाती है। अजीब आवाजें, बेजान आवाजें और एक परछाई की झलक दिखना आम बात हो गई है। कुछ ग्रामीण तो ये भी कहते हैं कि उन्हें अनदेखे हैंड्सों ने छुआ है और जब भी उन्हें वो पल याद आता है तो उनके दिल में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ जाती है। एक भयानक रात एक शक्की यात्री, जो अलौकिक कहानियों से आकर्षित था, ने विलेज में रात बिताने का फैसला किया। अपने साथ बस एक टॉर्च और अविश्वास लिए उसने विलेजर्सों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। जैसे ही अंधेरा मंगरुल में छा गया, वो सुनसान गलियों में निकल पड़ा, उन मिथकों को तोड़ने के लिए उत्सुक था जो पीढ़ियों से इस विलेज को फीरा रहे थे। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो बस दूर से एक कुत्ते के भौंकने और रात की हवा में पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। उसे अपनी रियर की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब वो पीपल के पेड़ के पास रीचा। हवा न होने के बावजूद इसकी शाखाएं भयानक रूप से हिल रही थीं। उसने कसम खाई कि उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग का वहम मानकर खारिज कर दिया। जैसे जैसे वो विलेज में आगे बढ़ता गया, बेचैनी की एक अजीब सी भावना ने उसे घेर लिया। हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां मुड़ने और टेढ़ी मेढ़ी होने लगीं, और उसके हर कदम पर पीछे पीछे चलने की आहट से सन्नाटा टूट रहा था। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन स्टेपों की आहट उसके साथ साथ चल रही थी। अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमाई और बंद हो गई। वो अंधेरे में डूब गया। दहशत में उसने अपने लाइटर के लिए टटोला। उसके हाथ बेकाबू होकर ट्रेंबल रहे थे। वो घूम गया। जो भी उसके पीछे था उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी वो अभी भी इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था, ठंडी और खतरनाक, बस उसकी इंद्रियों की पहुंच से परे। यात्री उस रात मंगरुल से भाग गया। उस भयानक एक्सपीरियंस ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। उसने कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा या सुना, लेकिन उसकी आंखों में डर बहुत कुछ कह रहा था। विलेज पहले जैसा ही रहा, रहस्य और डर के आगोश में लिपटा हुआ। ग्रामीण अलौकिक कहानियों को फुसफुसाते रहे। यात्री के जल्दी भागने से उनके विश्वास और मजबूत हो गए। क्या ये सिर्फ उसका वहम था जो विलेजर्सों की कहानियों और विलेज के दमनकारी माहौल से भड़का हुआ था, या फिर मंगरुल की परछाइयों में वाकई कुछ भयानक छिपा था, कुछ प्राचीन और दुष्ट? सच्चाई विलेज की तरह ही रहस्य में डूबी हुई है। एक खौफनाक याद हटाती है कि कुछ राज अनकहे ही अच्छे हैं।